हमसे किसी को पहली मोहब्बत नहीं हुई और ठीक किसी से भी मईशत नहीं हुई। सबके ही आमदन से ज्यादा है असासे पूरी, मगर किसी की भी मुद्दत नहीं हुई। ये सिलसिला है अभी तक जारी, इसलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वाकई आपको ना जी वाइट शलवार नहीं कमीज सर, पे सर यकीन करें बहुत जचता है। नहीं सर, अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ यार। काला नहीं कोट पहन के आप जिद्दी चौधरी लगते हैं। जिद्दी नहीं, बड़े प्यारे मासूम है। एक दिन कार अपने बच्चे ने कह रहे कि बेटा ये बताओ कि शाहरुख खान अपनी बीवी से ज्यादा डरता है या अक्षय कुमार? कहते पापा उनका तो पता नहीं, आप मामा से बहुत डरते हैं। एक दिन इन्होंने सिर पाटा पट्टी करा के महल्ले च फिरन डे, बंदियां ने सिर्फ वेखे ही ते अगों कहंदे बाहर लड़ाई होई है, भाभी तुहाडी नहीं मारिया। अच्छा, एक दफा लेटे हुए ना पंखे से बातें कर रहे थे, कहते ने तुम मेरी बीवी के ज़हन से तेज नहीं चल सकते। एक जगह ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਜੀ। सहमी बातें बनी हुई हैं, छोड़ें ये क्या आप शुरू हुए थे, मगर एक बात मानने वाली है जी, जितने भी कॉमेडियंस हमें नजर आते हैं उसके अंदर कैसर पिया जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अरे वाह। वो क्यों? है ना बात, ये तो मानने वाली बात है कि कैसर पिया जो है वो आपको चीज नजर नहीं आती है कहीं पे भी। आप किसी और को देख लें, जी जी, आप चाहे मतलब अमानत चंद साहब को देख किसी को भी देख लें, लो। आप किसी को देख लें, आप नसीम विकी साहब को देख लें, कुछ है ही नहीं कैसर पिया के सामने। मैं कहता बिल्कुल हूँ ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा तो लड़ाई ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ। क्यों, क्या हुआ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि अभी आप लोगों ने कोई एक फिल्म की है पंजाबी की इकट्ठे, तो उसमें सुना है आप हर सीन के अंदर विकी साहब को ले दे गए। लगता तुसी दोवां ने इनू लेके जाना। मैं गवाह हूँ, सीन के अंदर मैं मौजूद था, कहीं नजर नहीं आए मैं और विकी भाई। ओए होए होए ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। मैं माफी चाहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। और सर बड़े जिद्दी हैं, अपने ससुर से तो बहुत जिद लगाते हैं। कल मेरे सामने जिद लगाई, कहते सर पिछली दफा आप आए थे तो आप मेरी जूती क्यों पहन के गए थे? जिद लाई उन्होंने। बहुत जिद करते ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਫੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। मगर नहीं सर, नहीं बात तो जो है भाईजान देखिए, विकी साहब की क्या बात है, हाँ, माशाल्लाह। मगर जो कैसर पिया में है वो तो नहीं है ना, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ। वो किसी में वो नहीं। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। अब तुम्हारी जगह विकी साहब को बैठाते हैं अच्छे तो नहीं लगेंगे। बुलाते हैं प्याज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर जनाब राना मुनव्वर गौस खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नूर बलोच। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। नूर बलोच तो पता है मुझको, फैशन मॉडल हैं। राणा साहब सरगोदा से हैं, PMLN के MP। वाह। आज ये मेहमानों का जोड़ा क्या क्या रंग दिखाता है। जुगतों की पंड खोल पिया और बोल दे जो कुछ आता है। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ जी जी, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सच्ची ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਏ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं। ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ कणियां ਨੇ ने ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ इंशाल्लाह जरूर आएंगे मियाँ साहब अल्लाह के फजल करम से। वैसे राणा साहब कब है चांद से? तो हम बड़े सालों से सुन रहे हैं। बड़ी जल्द तशरीफ ला रहे हैं मियाँ साहब अब इंशाल्लाह। तो कौम को उनकी जरूरत है इस वक्त, बड़ी अशद जरूरत है, अशद जरूरत है ना। बड़ी तो अशद फिर जरूरत है। कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करें हम? नहीं आ रहे हैं अब मियाँ तो साहब हुकूमत भी उनकी ले आए हैं, अब तो आ जाए। इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे भी किसी ने बताया, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट लेने उनको। बल्कि इतनी जल्दी ना करें, जाने में आएंगे इंशाल्लाह। तशरीफ लाएंगे मियाँ साहब। थोड़ा वेट कर ले, आ रहे हैं। बल्कि नून लीग वाले एयरपोर्ट पे खलो के कह रहे हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। खैर करण तो आ चुके हुए हैं, अब अर्जुन ने आना है। अर्जुन करण साहब जो असम वजीर है बिल्कुल, वो तो है। वैसे आपको लगता है नूर के मियाँ साहब आएंगे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मियाँ साहब को टाइम मिला था, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि वी लव इमरान खान, तो हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं वो आए। वो वहाँ पर सही हैं, वो वहां पर सही है? या तो क्या उनको वहां का वजीर आजम बना दें? हाँ, वो वहाँ पर अच्छे बन जाएंगे। वहां पर अच्छे बन जाएंगे, मगर जहाँ पे उनकी हुकूमत है अब तो, नहीं, वो उनकी नहीं है ना, उनके फैमिली में से किसी और की है ना। उनके मतलब है तो वो नून लीग की हुकूमत ही ना, भाई की है उनके, लेकिन वो उनको वजीर। वहीं पे रहना चाहिए, उनकी तबीयत भी सही नहीं है ना, अच्छा, तो वो वहीं पर सही है। ओए होए, ये देखे कितने कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं वहीं पे रहना चाहिए। देखो राणा साहब कितने खूबसूरत लोग भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हुए हुए हैं बड़ा मसला बनया है जी। राणा साहब ऐसे गल वध गई जे। नहीं इतनी भी नहीं बात बड़ी, क्योंकि इनका ताल्लुक असल में ना है डीजी खान से। अच्छा, तो डीजी खान की वो हमारी खातून एक वो पीटीआई की एमएनए थी ना, जो जरताज गुल, उनका इन पे असर हुआ है। अच्छा। वैसे मुझे ये एक बात बताएं, आपको कैसे पता है कि इनका ताल्लुक डीजी खान से? लिफ्ट में इन्होंने मुझसे पूछा था। अच्छा, लिफ्ट में आपने पूछना शुरू कर दिया था? एक मिनट जरा, हमने जिन्होंने बुलाया हमें तो मौका ना मिला पूछने का, आपने लिफ्ट में ही राणा साहब पूछ लिया। 3 साल तो सानू तुसी लिफ्ट नहीं करा दे, उन्होंने 1 मिनट च लिफ्ट करा ली थी। जब आपने इकट्ठे बुलाया तो फिर तारफ तो आपस में होना चाहिए था ना। मुझे नहीं अंदाजा था कि नूर बलोच साहबा जो है ना, वो जाके हॉल में या शो में आके पीटीआई की बातें करेगी। मैं ये समझ रहा था कि बड़ी पॉजिटिव माइंडेड है। यानी कि नूर साहबा ने आपको शौक दिया है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, हर किसी का अपना आइडिया है। हाँ। हर किसी की अपनी पॉलिटिकल पसंद नापसंद है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी ने, तो नूर, हमारी लीडरशिप ने ये पहले बताइए भी। कि इसके अलावा क्या बात हुई इनसे? बस यही हुई। बस इन्होंने सिर्फ इतना ही मुझे पूछा? अब पता चला कि वो पहले सोच के आए थे मुझसे पूछने के बारे में, उन्होंने, इसीलिए मुझे अब पता चल रहा है यहाँ बैठ के कि वो मुझसे क्यों पूछा गया था। हजे एक कोई गल मेरी लिफ्ट दे quality ਵਿੱਚ आवाज आ गई पड़म सेकंड फ्लोर। मतलब आपसे राणा भाई सीधा ही एक ही जुमला बोला, आप कहाँ से हैं? उन्होंने बोला आप झंग से हैं। झंग से? तो ये गैस भी किया पहले उन्होंने? जी, पहले उन्होंने गेस किया, अच्छा, वरना शायद मैं ना बताती। लेकिन अच्छा। जंग से क्यों पूछा है इन्होंने? ये मुझे नहीं समझ आई। नहीं मगर ये तरीका हो सकता है जानने का कि आप असल में कहाँ से, कि आप पहले गलत गैस करें। आप गुजरावाला से हैं? नहीं, मैं तो वहां से हूँ। यस, यही हुआ है। आपने ये वाले टोटके हमें तो कभी ना बताए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ਝੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਰਾਂਝੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। नहीं, रांझा भी सरगोदे दा ही, असी भी सरगोदे दे हैं, लेकिन ऐसी तो राजपूत है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बात चल रहा है हम तो आपके। अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत है। राणा साहब करेक्शन अब वैसे ही निकला है, आपके सवाल से ही निकला था जो आपने पूछा लिफ्ट के अंदर, और आपने वहीं से तायुन कर लिया कि अच्छा इनको पता चल गया मैं डीजी खान से हूँ। आप उनको बताती कि मैं उस इलाके के पास से हूँ जहाँ से उस्मान बुज़दार साहब हैं। मैंने वैसे सोचा नहीं था, मैं पॉजिटिवली उनको। वो आप जानती नहीं थे कि ये असल में इस सवाल के पीछे किस चक्कर में ये पूछ रहे हैं? जी, ओए होए 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 होए, राणा साहब उल्टी पै गई जी है तो मूव। तो आप बीवी वोट कास्ट करती हैं? नहीं, नहीं करती हैं, तो आप करेंगी? सिर्फ इमरान खान को। नहीं, किसी को भी करेंगी या नहीं? जी, उसके लिए भी जाना पड़ेगा पोलिंग स्टेशन आपको। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। इस्तीफे कबूल करन ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। मगर वहां पे कोई ना कोई उनका तो नुमाइंदा खड़ा होगा ना, तो यानी कि आप पीटीआई को, आपका डीजी खान में वोट है, जी, तो आप वोट डालने जाएंगे डीजी खान? इंशाल्लाह। जबरदस्त। और अगर कहीं वहां पे आपको कहीं क्या पता शायद कहीं उस्मान बुज़दार साहब ही मिल जाएं? नहीं, नहीं, क्या मतलब? मतलब सिर्फ वोट डालना है ना, तो
उसमें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं नहीं। नहीं, मिलने नहीं, वोट डालने की बात कर रहा हूँ। अगर जी। उनको खड़ा किया हुआ पीटीआई ने तो आप उनको वोट डाल देंगी ना, मुझे या नहीं लगता है डाल? अभी मैंने रिसेंट सुना था कि इमरान खान के लिए ही हर हल्के से वोट नहीं जाएगा। नहीं, वो सिर्फ बाई इलेक्शन में है। ये ना सोचिएगा कि वो जनरल इलेक्शन में भी सारे हल्कों से अकेले खड़े होंगे। ओके उसके लिए बंदे हैं उनके पास। ओके सारे अलग तो वो अलग जो बंदे होंगे उनको आपने वोट डालना है, ओके। वरना कोई आपकी इस जो तड़ी आपने लगाई है अभी उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी। कर देंगी वो। वैसे सर ये बताएं, हालात कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। देखें, पाकिस्तान में जो इस वक्त माशी सूरत हाल से जो दो चार हैं, जैसे आपने भी पहले बताया कि महंगाई होगी, 2 गुना हो गई पहले से। यकीनन हर बंदा माशरे का जो वो परेशान है, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल में जो प्लानिंग हुई है, जिस तरह से सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया गया है, मुल्क की माशी सूरत हाल को, मुल्क की इंतज़ामी सूरत हाल को, इदारों को, तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत ने आके फेस की हैं। अब जो नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आई हमारी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और कोलिशंस की। अभी ये जो चंद रोज़ पहले आपने देखा टेलीविजन्स पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये बातें सामने आई हैं कि मोहतरम शौकत तरीन साहब जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वफाकी वज़ीर, और हमारे जो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के हैं और केपी के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी जो वीडियो लीक हुई हैं और वहाँ से जो चीज़ें अखज़ हुई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि इन्होंने चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया और एक बहुत बड़ी साजिश से पाकिस्तान गुजरा है। तो यकीनन ये जो इतनी बड़ी साजिश हुई है और लोगों को मिसगाइड किया गया है, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है उसको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। तो जैसे जैसे हकीकत आश्कार हो रही है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों के माइंडसेट जो चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह लोग असल की तरफ लौटेंगे। और अल्लाह का ये ख़ास फजल करम है कि इस वक्त भी इंशाल्लाह जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, वो ज़मीनी इलेक्शन में पता लग गया सी। ज़मीनी इलेक्शनों से पहले भी पता था आपको, पहले भी बहुत से ज़मीनी इलेक्शंस हुए। तो इसके बाद जो ज़मीनी इलेक्शन, इनको आप एक प्रेसिडेंट ना बनाएं। लेकिन राणा साहब, तुसी मनो ना मनो, अवाम इस टाइम खान साहब दे नाल आ, मान लो मेरी गल। 520 करोड़ इकट्ठा कर लिया जी उन्होंने। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी कौम से और तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि इस वक्त सियासत की बात नहीं है। इस वक्त मुल्क को और मुल्क में जो हमारे बहन भाई हैं, जहाँ जहाँ पे फ्लड आया हुआ है, जिन सूबों में जनूबी पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है और सिंध में बहुत बुरे हालात हैं, तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें पूरा रिलीफ देना चाहिए। आप देखें, हर गली मोहल्ले में हर कोई मुतहर्रक है उनकी मदद करने के लिए, सर, और हर किसी को करनी भी चाहिए। और करनी चाहिए। ये हमारा कौमी फरीज़ा है। कोई आलम दर्द से खाली नहीं, जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं, हुक्मरान बैठे तो है सर जोड़ के, आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं, पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं, देखो यार आ। वेलकम बैक जी। रुकमा, और आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी तो मॉडलिंग कर रही हैं, आगे के प्लान्स हैं ड्रामा को लेके। एक्चुअली मॉडलिंग मेरा पैशन नहीं है, लेकिन मैं जो बचपन से हम सोचते हैं, टीवी देखते थे, जब हम सारा दिन टीवी देखते थे, तो मैं सोचती थी कि मुझे ड्रामा करना है और अच्छे अच्छे ड्रामास में काम करूं और उसके बाद मैं लोगों को बताऊं कि इधर कोई नेगेटिविटी नहीं है, इधर पॉजिटिविटी है, अच्छे लोग भी आ सकते हैं, अच्छे चेहरे भी आ सकते हैं। अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को चाहिए कि वो अपने जो भी उनकी जनरेशन है उसको इतना बताएं कि आप यहाँ भी जा सकते हैं। अच्छे चेहरे आंदे हुंदे ते मैं ना जांदा ड्रामे च। आपका चेहरा अच्छा है इनका चेहरा अच्छा है जी, तुसी माशाल्लाह। अपनी अखां दा इलाज कराओ, मैं दवाई तैनूं आप लेके देंगा। तू बैठा नेड़े ना, दूरों जाके वे मैं किड्डा सोहना लगदा। लेकिन अच्छा, अच्छी, ये तो अच्छी बात है। Jealous वैसे हो गया। आप जैसे हार्ड वर्कर हैं पीटीआई की, जितनी मोहब्बत आप पीटीआई से करते हैं, अगर घर वालों ने कहा कि कोई नून लीग का रिश्ता आया, उनसे शादी करनी, तो मान लोगे आप? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी घर वालों की बात नहीं मानेंगे? नहीं। अच्छा, तो का पीटीआई का कोई रिश्ता हो तो फौरन एक्सेप्ट नहीं। कर? वो भी नहीं? नहीं। फिर जवाद अहमद की पार्टी ठीक रहेगी? क्या पसंद, क्या कैसी शख्सियत पसंद है आपको? ऑनेस्ट, लॉयल, बस कम ते भावे ना जाना। झूठ ना बोले मत। आई हेट कि लोग झूठ बोलते हैं, चीज़ों को प्रिटेंड अलग करते हैं, होता अलग है। तो ऑनेस्टी और लॉयल्टी होए तो फाइन है। जब मैं सोचूंगी इस बारे में, तब मैं इसके प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। अभी तो टाइम है, आपकी उम्र ही क्या है? नहीं, आपकी ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी तकरीबन आपकी कम से कम
80-85 साल जी 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 की उम्र में आप सोचेंगी जाके। जी अभी तो अगर मैं बच गई 24-25 साल एज है, मसला ही नहीं है। जी। तो चाहे वो मसलन अच्छा हो, झूठ ना बोलता हो, बिजनेसमैन ना हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, इस बारे में भी तभी सोचेंगे कि बिजनेसमैन होए। सोच लेना भी, आपके पास 2-3 मिनट हैं, सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, इतना ये वाला सीन सोचने वाला है ही नहीं। तो इधर ऐसा कोई है लड़का जो आपको पसंद है? मैं शर्मा जाता हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, वैसे शर्मा जाता हूँ मैं। आप सिंगल हैं? जी सिंगल। फिर से मैं एक बार सोचे, 2 मिनट है आपके मैं पास। क्रिकेट भी खेलता हूँ तो सिंगल विकेट ही खेलता हूँ। बट आप नहीं है। सिंगल हूँ मैं, नहीं बिल्कुल है, मुझे सिंगल है। पता है, इसीलिए आप ना बोलें ये। रोज रिश्ता कराने लेकिन हुंदा नहीं। बता दूंगी मैं एक घर। 1760 भैणा बन गई, एक बीवी नहीं लभन रही। लेकिन बिल्कुल सिंगल हूँ वैसे। सिंगल है ये? अच्छा कमा भी लेता हूँ। दिखना कैसा चाहिए? यही ना अंदाज। Looks wise किस तरह होना चाहिए? लुक्स, मुझे लगता है लुक्स मैटर नहीं करते। तो लुक्स मुझे लगता है एक धोखा है, दूर रहो इस धोखे से। लुक्स मैटर नहीं करते। अच्छा, इनकम तो मैटर करती है ना कि कितनी हद तक कमाता हो। कितना कमाते हैं आप? तो जी ज़हन बढ़ गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, कितना कमाते हैं? बस उनके ओवर टाइम पा के 70,000 महीने का बन जाता। ये आपके लिए रिश्ता ढूंढ देंगे, कोई बात नहीं, मैं अच्छा देखूंगी नहीं, कोई। अच्छा नहीं, फिर तनख्वाह बहुत ही दसा। हाँ ज्यादा। 80,000 कर लो, ठीक है, देखते हैं। लाख रुपया ठीक है। नाल चोरियां करनी। राणा साहब, ऐसे सियासतदान मैंने पहली बार देखे कि अगर वो पीटीआई की वोटर है तो उनको कोई वो कर भी नहीं रहा कि वो नून लीग को वोट डाल। भी नहीं, वो अपना वो करते है ना? दूसरे के मामले में नहीं पड़ते वो। और ठीक है, उनका ज़हन बना रहने दो। मोटिवेट कैसे करें? वो तो कहते हैं कि मैंने वोट ही नहीं कभी डाला, ना डालने जाना है। नहीं, वो जाना वैसे है, पसंद करती है इमरान खान वैसे को, पसंद वोट नहीं करती कभी हैं डाला नहीं, उन्होंने। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वोट डालना है। जाना है उन्होंने वोट डालने। अभी तो पता नहीं कहाँ डालेंगे, वो डीजी खान में डालेंगे, लाहौर में डालेंगे, उनका पता ही नहीं कि वोट उनका पर है कहाँ इमरान पे। खान को जाएगा ये नहीं कंफर्म। जाएगा, मगर है कहाँ पे जहाँ जाएगा? जहाँ भी होएगा मैं जाके उस टाइम तक सॉर्ट आउट करके इमरान खान को वोट दूंगी। ज्यादा टाइम नहीं रह गया मेरी बहन, इसको कर लीजिए सॉर्ट आउट। डन डन डन। या शनाख्ती कार्ड दे के भरा नु भेज देना, दो में वोटो पाए। ये भी अच्छा है कि भाई को भेज दूं। अच्छा, वो आप बोल रहे हैं वो आपको कह रही है कि आप भाई चले जाइएगा क्या? चौधरी ने मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, उन्होंने अपने भाई की बात की है। आप भी तो हो सकते हैं मेरे भाई। मगर आपने वैसे कहा कि आपको एक्टिंग का शौक है, यस। तो उसके अंदर आपने कुछ सोचा हुआ है कि आप क्या टेलीविजन, फिल्म, थिएटर, रेडियो, कहाँ एक्टिंग करना चाहेंगे? टेलीविजन। टेलीविजन पे। और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? माया, सजल अली और सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। आप एक्टिंग किसके साथ करना चाहेंगे? ये तो मैं पता है कि वो अच्छे हैं। दानिश तैमूर के साथ। ले, बहुत अच्छे। सब हिट लड़कियां जो सब भी हिट लड़कियां जो है वो दानिश तैमूर के साथ ड्रामा करती हैं, और जो दानिश तैमूर के साथ ड्रामा नहीं करती वो हिट नहीं है। वो हिट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा जो पर्सनल ज्यादा ओपिनियन हिट है। थी अच्छा, उन्होंने। तो वैसे मायरा खान ने कभी दानिश तैमूर के साथ काम नहीं वो किया? तो खुद पहले से हिट है ना। अच्छा, ये भी एक उसमें प्री क्लॉज है कि जो पहले से हिट है उनकी बात नहीं कर उनको रही। जरूरत नहीं है। फायदा खान ने तो शादी कर ली है, तो वो तो सुपर डुपर हिट होगी। सुपर डुपर हिट है। ओए, यानी कि बात जो है सारी वो दानिश तैमूर में है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने बताया कि उनके ख्याल में तमाम हिट लोग जो हैं वो दानिश तैमूर के साथ काम करते हैं, और जिन्होंने उनके साथ काम नहीं किया हुआ वो नहीं है हिट, अगर वो पहले से हिट नहीं अगर वो है। पहले से हिट नहीं है। मतलब मायरा खान तो पहले से हिट है ना। जी, तो सबा मैं- कमर भी, सबा कमर भी माया पहले से, भी। माया भी। तो जो बाकी के जो लोग हैं इन 3-4 लोगों के अलावा, उनके लिए जरूरी है कि वो दानिश के साथ काम करें। या ड्रामा भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बुरा ड्रामा भी नहीं? नहीं। कोई ड्रामा भी आपके ख्याल से किसका होगा तो अच्छा होगा? इस बारे में नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता चला अभी। आप ड्रामा लिखते हैं वैसे? नहीं जी, मैं नहीं। इस ਜਿਹੜੇ गुजरन वाले बोर्ड नहीं लिखे थे वो लिखे देने थे। मैं नहीं। खलील साहब लिखते हैं ड्रामा, मोहम्मद Okay. अहमद साहब हाँ, लिखते वो हैं। खलील साहब लिखते खलील हैं। साहब का पता है आपको? जी, वो काफी वायरल हुए थे। वायरल हो जाते हैं? वायरल हुए अच्छा, थे। वायरल हो जाते हैं वो वायरल क्यों हो जाते हैं वो? खलील जबरान है वो जो जिनके फेमिनिज्म के साथ थोड़ा इशू खलील है। जिब्रान साहब के जमाने में फेमिनिज्म नहीं था, ओके फाइन, वो ये कोई खलील और रहमान खलील कमर के है। जमाने में आया। आप किस खलील की बात कर रहे वो जो दस्तयाब है हमारे पास खलील। हैं? ये वही वाले हैं जिनका फेमिनिज्म के साथ इशू होता है? जी जी बिल्कुल वही वाले। वो जो वो 2 टके की थप्पड़ और वो सवरा वाला जी जी मामला, जी जी वही वाले। वो तो उनसे लिखवा लें, उनसे एक ड्रामा लिखवाते हैं या नहीं लिखवाएं? लिखवा लें। उनसे लिखवा लेते हैं और साथ दानिश तैमूर हों यस, और उनके साथ आप हों, ठीक है। तो फिर आपको हिट होने से कौन रोक सकता है? यस। राणा साहब वेख रहे मैं चंगी भली पंचायत छड़ के किथे फस गए। How you doing, bro? आ जाओ। I'm really desperate of my life. I am as well today. You know, मैं यूनाइटेड स्टेट ਵਿੱਚ सेलिब्रिटी बनना आया था, अच्छा, बट मैंने कोई लिबर्टी नहीं मिली। मैं आपको बताऊंगा,
अच्छा जी कि लिबर्टी कहाँ है? ਵਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨ ਐਸਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵਾਂ बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ हाँ। ਬਟ ਅਬ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सब छोड़ो, आज कोई और बात नहीं करनी। अच्छा जी आई नीड जस्ट 12,000 रुपीज तुम फौरन आज मांग लो, राणा साहब आए हुए हैं। नहीं मैं पीटीआई वालों को मैं अरे नहीं, और नून लीग। ओ माय गॉड ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ में महंगाई है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते सो कुड यू प्लीज हेल्प मी मेरा कोई छोटा मोटा कारोबार मैं सब्जी की दुकान पाना चाहना अपना तेरा मुंह मूली वर्गा कल मैं गया 300 रुपए का किलो ओनियन ओनियन ते बिल्कुल। 270 रुपए किलो कद्दू हाँ। हरिया मिर्चा ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ कद्दू पसंद आया आपको फिर? ਕੱਦੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਦੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕੁਛ ਪਾਓ ਕੁਛ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ नहीं समझ रहे। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾ अच्छा, आज ये जो भी नहीं पढ़ा रहे। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ फ्लड रिलीफ के लिए आपको काम करना चाहिए था। थैंक यू यू से दैट मैं हमेशा एक सज्जे हाथ ना देंदे ने खब्बे हाथ को नहीं पता लगने देते जैसे देखो ऐसे नोट करी इकट्ठे वेखे ने ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਪਕੌੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ 2-3 ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦਾ मीटिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ क्यों? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ अच्छा। ਉਹ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ओए होए। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਲ ਹੋ ਗਈ मैं क्या चलो शुक्र है उन्होंने हुई है मेरे नहीं हुई ठीक है। उधर भी बड़े मियां साहब सन ओए होए होए। उन्होंने क्या सामने निर्गोली बैठा है उन्होंने कहा हाँ जी बैठा है कहते हैं क्या फोन चुक ओए होए। अखीर मैं चुकना पिया भी छोटे मियां साहब बड़े मियां साहब तुम पता मेरे लीडर है ने मैनू उन्होंने भर्ती कराया सी हाँ। मैं फिर क्या मैं सर जी कहते ने आना जरा मेरे हाल अच्छा। मैं समझ गया गुस्से च ने ओए होए। गया कढ़िया डाला लंदन पहुंचे ठीक है। ਅੱਗੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਫਰੈਸ਼ 0 ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ओए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ओए होए। ਇੰਸਟਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਫੌਰਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਿਰਗੜਦਮ ਤਿਰਗੜਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸੀਆਂ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग। ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ क्योंकि मैं क्या लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ सामने मैं ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करना है ਉਹਦੇ ਚ नए सियासत में आने वाले लोगों के लिए
हम मशले राह साबित होंगे। ओए होए। आप मशवरे देंगे, लोग आपको लुकअप करेंगे, आपको अपना लीडर मानेंगे। ओके। इस तरह मैंने काम करेंगे, कहना दिस इज गुड ते करना की है। मैं कहा सर गुड सूट पाना सोहना, वधिया कपड़े पाने ने, कलरफुल मफलर पाने ने, ते बस शुरू हो जाना है। उस तो बाद मैं कहा तुहाड़ियां तस्वीरां पावांगे अपना वड्डे ट्रंप नाल, बोरिस जॉनसन साहब दे नाल, अपना छोटे बुश नाल। कहंदे ने सारे ओह बंदे दस रहे जेड़े वेले ने। मैं कहा रेडी हो जाओ। नीले कलर दा नाल सूट पाया ते पीले रंग दी शर्ट पाई खट्टी, लाल जुराबां पाइयां ते चिट्टे बूट। 170 फोटो बनाई है 2 घंटे। हाँ फिर साइड दे उत्ते बैग ने, कहंदे ने निरगोली ए फोटोआं दा काम, इंस्टा दा काम बाहर है, वही काम करने खान पीन वाला। हाँ मैं उन्होंने फिर लै गया। मैं चलो उन्नी देर मैं एक फूड वाला और बना लेने। वो बना के हुण मैं पा के आया अपना सोशल मीडिया ते मैं क्या हुण देखो कि तुसी दुआ करनी, ठीक है भाई अच्छा रिस्पांस आवे। सर झूठ दा वर्ल्ड कप हुंदा ना ते इनू मिलना सी, यकीन कर लो। ओ माशाल्लाह गौस बख्श बजिंजो साहब नहीं है। नहीं गौस बख्श बजिंजो साहब दा मैं फैन होया, या फिर मैं राणा मुनव्वर साहब दा फैन। अच्छा। भाई जिंदगी पूरी सियासत ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, जिंदगी पूरी खिदमत ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा। कौंसलर तो शुरू हुए, नाज़म, MPA, MNA, CM, PM, हुण माशाल्लाह कुछ भी नहीं। अभी MPA CM PM कहां से आ गए? सर बननगे आने वाले वक्त में बननगे। आगे की प्रेडिक्शन बता मैंने इन्हां दे पूरी उम्मीद है। सरगोदे दे विच इन्हां तो बगैर सियासत हो ही नहीं सकती। कोई मसला होवे मशवरा लेंदे ने इन्हां कोल। हाँ और सही साबित होंदा है। क्या बात। कदी कदी ते बिल्कुल सही साबित होंदा है। पिछले 20 सालों दे विच 2 बारी सही साबित होया। जी सर ए हुण अगे भी इलेक्शन लड़नगे अल्लाह दे हुक्म नाल। बहन मेरी भी लड़ेगी। अच्छा ये तो भरजाई माशाल्लाह ज्यादा मशवरे कौन देंदा भाईजान नु? भरजाई। ये वो नहीं और है। भरजाई दे मशवरे ही हमेशा कामयाब अरे ये तो PTI की फॉलोअर सर है। अगर कोई ऐसी गल होंदी तो भाईजान को कहंदे ना कुछ। भाईजान चुप करके बैठे ने तो मतलब मान रहे ने मेरी गल। वो सिर्फ खुशी के मारे हैरान रह गए। और मैं सिर्फ चेक कर रहा था असर च ना जी खामोश तबाह है कि अच्छा। ज्यादा नहीं बोल दे। हाँ जी बाजीरन तो मैं जानना माशाल्लाह टॉप मॉडलों दे विचों एक ना है। की ना है? मैं तो पूछ रहा हूं, मेरे को पूछ रहे नूर बलोच साहिबा जी। दुनिया दा केड़ा बंदा जेड़ा इन्हां दा नाम ना जानदा हो तो है ना तिन्हां तो इलावा। सर जी कहना यू हैव वन सेल्फी विद यू, क्योंकि पहले भी सेल्फी थोड़ी मैं सोशल मीडिया ते लाई सी सर, ते किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिता। मैं कि चलो दोबारा ट्राई करने। भाई ट्राई करने की मैडम कहना यू हैव वन सेल्फी प्लीज। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਹੈ। थैंक यू। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪਾ ਲਵੇ ਜੱਜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ। वेलकम बैक। जी रुकमा खबर क्या है? खाने के शौकीन अफराद के लिए एक नया चैलेंज। भारत में एक बेकरी के मालिक ने तकरीबन 8 किलो वजनी समोसा तैयार किया और साथ ही उसने लोगों को ये चैलेंज दिया कि जो कोई भी समोसे को खत्म करेगा उसे बेकरी की तरफ से 1,25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 8 किलो ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੂ ਪਾਏ ਸਨ। ਹਸਬਿਆਲ ਦੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। नहीं वो समोसा छापर में तो नहीं डालते होंगे, सिर ते रख के ले आना पैंदा हुण। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਵੇਂ। ਜਿੰਨੇ 5 ਸਮੋਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਸਮੋਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਦੇਈ ਮੈਂ 2 ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ? ਸਮੋਸਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम एम लाडेब। मेरा मिस नूर से क्वेश्चन है कि आपने मॉडलिंग का ही करियर एज अ करियर क्यों चूज किया? आपने मॉडलिंग को एज अ करियर क्यों चूज किया? ऐसा नहीं है, मैंने मॉडलिंग को ही नहीं चूज़ किया। मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें की, छोटी छोटी। मुझे लगता है मेरे करीबी लोग मुझे कहते हैं कोई काम छोड़ दो जो तुमने नहीं करना। तो मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट नहीं किया था,
हो गया स्टार्ट, मॉडलिंग भी उसमें आ गई, तो ये कह सकते हैं, लेकिन स्टार्ट यहाँ से नहीं था। मैं बाकायदा यूनिवर्सिटी में जब थी तो मैं उस तरफ थी बिल्कुल कम्प्लीटली एजुकेशन में, और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया, नॉर्मल लोगों की तरह जॉब भी की। उसके बाद मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा दिखना हर लड़की को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अप्रैल में महंगाई मुकाओ मार्च शुरू होता है, सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं। उस इमरान खान के लिए जिसने आपका कोविड में इतनी ज़बरदस्त किस्म की माशियत संभाली और मोडीज़ में आपका नंबर बड़ा फिट जा रहा था, ठीक है, फैटफ की सारी कंडीशंस को ओके किया, तो आप उसके खिलाफ मतलब महंगाई मुकाओ मार्च ले आते हैं, और जब 14-16 पार्टीज़ मिलती हैं तो पहले इमरान खान के दौर में 16% महंगाई थी, आप जब आए हैं तो अब 45% है, कल का आपको फिगर बता रहा हूँ मैं। तो ये कैसा महंगाई मुकाओ मार्च था, वो समझ से बाहर है, इस पर थोड़ा सा ज़रा आप। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि महंगाई मार्च भी किया है, पार्टियां भी इकट्ठी हुई हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हुई है, लेकिन आप देखें कि जो इमरान खान साहब ने मुआशी आबदोज़ें जो बिछाई हैं पूरे मुल्क में और सराउंडिंग्स में, उसको अब तक फेस कर रहे हैं। ये जो IMF की लास्ट जो मीटिंग हुई है, उससे पहले जो शौकत तरीन साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पंजाब के वज़ीर ख़जाना की आई हैं, और जो KP के झगड़ा साहब हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं और उनकी वीडियो लीक हुई हैं, वो सारी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है कि इन्होंने इस मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ किया है, और हर जगह पे इन्होंने ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, चाहे वो मुआशी मामलात हों, चाहे वो मुआशरती मामलात हों या इंतज़ामी मामलात हों। और जिस तरह से 2015-16 में इमरान खान साहब कभी वो टैक्स देने से मना करते थे, कभी बिल जलाते थे, कभी वो सुई गैस के बिल जलाते थे, कभी बिजली के बिल जलाते थे, तो वो सारी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन पैदा करने की कोशिश की है आप जैसे नौजवानों के ज़हन ख़राब करने के लिए। तो बात सिर्फ ये है संजीदगी की। आप देखें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई है 2014-15 से, इसकी बुनियाद तो ज़्यादा बनी है, उससे पहले भी काफ़ी इस पे काम हुआ है, लेकिन ये अब तक वो सारी बातें जो ना आगे बढ़ रही हैं। जैसे उन्होंने इन चीज़ों को ख़राब किया, उन ज़ाहिर है वो 1 महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में फ़ौरी तौर पे कंट्रोल होने वाली नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत, हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं और ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इंशाल्लाह ये इन सब चीज़ों पे काबू डालेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मईशत का जो प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रहा है, जो आप समझ रहे हैं कि महंगाई आई है, हालात व वाक़यात आपके सामने सारे आने शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल होगी और ये रिवर्स होगी इंशाल्लाह। मैं आपको ये पूरी यकीन से कह रहा हूँ, और मुल्क में इंशाल्लाह फिर से तरक्की का पहिया तेज़ होगा, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में था 2013 से लेकर 2017 तक। आप देखें कितना ज़्यादा फ्लड आया है और कितने मामलात डिस्टर्ब हुए हैं। जिस तरह से अब महंगाई बहुत ज़्यादा, अभी आप कह रहे थे कि जी ओनियन जो आज 300 रुपये किलो मिल रहा है, अब जो सिंध से ओनियन आता था या बलूचिस्तान से जो फल आता था, ज़ाहिर अब रास्ते कट ऑफ हो गए हैं, बागात बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। ये सारी जब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, एक डिज़ास्टर आया है, उस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए तो कुछ वक्त चाहिए। और इसी तरह से मैं समझता हूँ अपने नौजवान बच्चों से, बहनों भाइयों से, पूरी कौम से ये मेरी गुजारिश है, इन चीज़ों को आप संजीदगी से देखें कि इन मामलात को डिस्टर्ब किसने किया है, ये डिस्टर्ब किसकी वजह से हुए हैं। आपने जब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह देख लेंगे और आप समझ लेंगे इसके पूरे बैकग्राउंड को, तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये साजिश आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी और समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया है, उन लोगों की आप बातों को थोड़ा सा उनको काम करने का मौका देंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जी। और सर 2020 खेलते हैं, आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। पहले आपके साथ खेलता हूं मैं। सर ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी पढ़ना है आपने, किसकी होगी वो इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब संजीदा आदमी, उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ूंगा मैं। परवेज खटक साहब की होगी वो, ठीक है। ये बताइए सर, चांद पर जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं,
किसको ऊपर अपने चांद पे साथ लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको आप वहीं छोड़ेंगे, आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। शीरी मजारी को शीरी मजारी साहब होंगी वो, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान साहब और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज मेरी कोलीग है, मेरे साथ MP है। बस ठीक है, हिना परवेज भट्ट साहब होंगे वो, जबरदस्त। जी नूर बीबी, ये बताइए, किसी वजह से बैंक अकाउंट आपका बंद है, कार्ड्स भी ब्लॉक हुए हुए हैं, रात को एक बड़े महंगे डिनर पे जाना है, किसको साथ लेके जाएंगी? क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगी वो ही बिल पे करेंगे। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब होंगे वो। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौधरी। फयाजुल हसन चौधरी चौधरी हो गए, चले बहुत फयाजुल हसन चौधरी साहब आप होंगे वो। चौधरी की मिनिस्ट्री भी उन्होंने को आ गई जी। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मुनव्वर साहब और कैसर पिया। राना मुनव्वर साहब। पहली भैन है जिस भरा ने इतनी नफरत कर दी है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट, क्योंकि एक तो आपने पहनी हुई है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नूर आपके बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।